नमस्ते, मैं परशुराम। लर्न ट्रेड एंड अर्न मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। टुडेज मार्केट एनालिसिस लेकर आता हूं मैं। आज 2 सितंबर है। आइए आज मार्केट में क्या कुछ हमें देखने को मिलता है देखते हैं। कल काफी वोलेटाइल था मार्केट और हमने देखा तो अभी यहाँ पे अगर डेली चार्ट पे देखा जाए तो एक डोजी कैंडल बना है जो इनडिसिजिव है, लॉन्ग लेग डोजी बना है। तो अब मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट करके उसने छोड़ दिया है। तो जब भी डोजी कैंडल बनता है तो हमें कॉशियस रहना चाहिए। उसमें खास करके स्टार डोजी या लॉन्ग लेग डोजी अगर बनता है तो हमें और कॉशियस रहना चाहिए। अब मार्केट ऐसी जगह पे है कि वहां पे हम डिसीजन क्या ले, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इंडिकेशन हमें नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए सीधी सा प्लानिंग है कि एक ही चीज करना है, वो है यहाँ पे मैंने जो परसों बहुत वोलाटाइल हुआ था मार्केट, एक तो उसका लो अगर ब्रेक हुआ तो मार्केट ऊपर जा सकता है, या फिर अगर उसका हाई ब्रेक हुआ। अब लो और हाई इसके बीच में बहुत बड़ा दायरा है, करीब करीब 500 पॉइंट का। तो ये दोनों अगर जब भी ब्रेक हो जाएंगे तो मार्केट एक अच्छा खासा हमें मूवमेंट दे सकता है। तो उससे पहले ये 500 पॉइंट का मूवमेंट तो इतने जल्दी आने वाला नहीं है, राइट। तो हम इसमें क्या करेंगे, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो अपना सब डिमांड जोन बन चुका है 11,432 से लेके 11,400। तो हमारे लिए ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है अभी 11,400 का। और जो एक बिग फॉल था उसका लो जो निकल कर आता है 11,326। तो 11,326 एक सपोर्ट रहेगा आज के लिए अच्छा खासा। प्राइमरीली अपना सपोर्ट रहेगा 11,432 से लेके 11,400। अगर मार्केट को ऊपर निकलना है तो कल का जो हाई बना है वो बना है अपना 11,552। तो अगर अपमूव हम देखते हैं तो 11,552 ये अपना रेजिस्टेंस रहेगा आज के लिए। अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो यहाँ पे 11,598 ये रहेगा सेकंड रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे ये दो चीजें हैं कि जो हमें यहाँ मार्केट अब 11,598 कैसे आया वो मैं आपको दिखाता हूँ। जब भी कोई बड़ा फॉल आता है, बड़ा कैंडल बन जाता है, अगर बहुत बड़ा वो कैंडल है तो अप्रोक्सीमेटली उसका 50% हमें लेना है। अपमूव हो तो वो 50% सपोर्ट का काम करेगा, अगर डाउन फॉल हो तो 50% वो कैंडल का जो लेवल रहेगा वो हमारा रेजिस्टेंस का यहाँ पर काम करता है। तो सिंपल ये दो रेजिस्टेंस आज के लिए रहेंगे। तो मार्केट अगर गैप अप भी ओपन होता है और 11,552 के अबो अगर टिकता है तो मार्केट ऊपर जाएगा, अदरवाइज 500 से वो नीचे आ सकता है। तो यहां से भी 20-30 या 40 पॉइंट का भी अगर गैप अप मिलता है और वहां पे अगर सस्टेन नहीं हुआ 5-10 मिनट मार्केट, तो वहां से एक अच्छा खासा फॉल आप में देखने को मिलेगा नीचे तरफ। नीचे की तरफ अब जब भी आएगा तो 11,400 बहुत इंपॉर्टेंट है आज के लिए। वो ब्रेक होगा तो 11,300 का जो एक हमें सपोर्ट यहाँ पर निकल कर आता है। आइए ओपन इंटरेस्ट डाटा में देखते हैं। निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट डाटा देखा जाए तो कॉल साइड में मोटा मोटी बहुत सारा अभी ओपन इंटरेस्ट बना है। पुट कॉल रेशियो भी 0.86 पर पहुंचा है, जो एक सेल साइड के लिए अच्छा खासा पुट कॉल रेशियो यहाँ पे बना है। तो अब ओपन इंटरेस्ट डाटा के हिसाब से हमें जो लेवल्स मिलते हैं वो है एक 11,500 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस निकल कर आ रहा है।
तो वहीं पे 11,400 ये सपोर्ट है। तो ये दोनों अगर लेवल ब्रेक होते हैं तो उसके बाद जो भी ओआई डाटा शिफ्ट होगा उस हिसाब से हमारे लेवल्स वापस चेंज हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो पुट में काफी सारा ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ है और बढ़कर आया है एक्चुअली देखा जाए तो। उस हिसाब से 11,500 पे कॉल साइड पे ओपन इंटरेस्ट ज्यादा बड़ा है कल, और 400 पे ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में बहुत कम हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं हमें एक इनडिसिजिवनेस यहाँ पे पता चलता है। तो मार्केट में वोलेटिलिटी भी बड़ी है अभी। यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो वोलेटिलिटी अपना 18 17 18 पे पहुंचा था वो वापस अभी 21 के अबो आया है। तो 21 के अबो अगर जब भी ओपन इंडिया वीक्स आता है तो वहां पे एक इंडिकेशन मिलता है कि वोलेटिलिटी मार्केट में बढ़ने की। तो ये था निफ्टी का थोड़ा सा एनालिसिस। दो लेवल्स मैंने दिए हैं, ऊपर और नीचे के दो दो लेवल्स, उस पे हम आज बने रह सकते हैं। अगर ये दोनों लेवल ब्रेक होता है, डाउनसाइड फॉल का अगर ब्रेक होता है तो अच्छा खासा बड़ा मूवमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है, जो निकल कर आता है 11,150 टू 11,000 का ये लेवल। आइए बैंक निफ्टी देखते हैं। बिफोर बैंक निफ्टी की मेरा जो भी बेसिक लेवल का अभी कोर्स है पाथ शेयर मार्केट, वो शुरू होने वाला है 11 तारीख से। जो भी इंटरेस्टेड है वो मुझे पिंग करे, जिसकी फीस 6,500 है। 1 मंथ का कोर्स रहेगा। फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन ऑनलाइन कोर्स रहेगा। इवनिंग को रहेगा 9 PM टू 10:30 PM को। आइए बैंक निफ्टी देखते हैं। अब बैंक निफ्टी में लेवल्स सेम है, वही है, बड़ा फॉल आया है, क्राइटेरिया सेम रहेगा। क्योंकि यहाँ पे भी एक, अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें बॉडी दिख रहा है तो इसको हम मोटा मोटी स्पिनिंग टॉप कह सकते हैं या फिर डोजी स्पिनिंग टॉप भी अगर कहते हैं तो सेम वही इनडिसीजन रिजल्ट उसका कैंडल का है। तो यहाँ पे भी वही रिजल्ट है। तो अब बैंक निफ्टी के लिए क्या है कि बैंक निफ्टी अगर कल भी हम देखें, थोड़ा सा मैं लोअर टाइम फ्रेम पे आता हूं तो एक अच्छा खासा आपको यहाँ पे आइडिया मिल जाएगा। तो यहाँ पे डबल टॉप बना है। अगर डबल टॉप यहाँ पे बन गया है और नीचे अगर नेकलाइन है, तो अगर नेकलाइन ब्रेक हो गया यहाँ से नीचे आके, तो फिर एक डेफिनेटली अच्छा हमें फॉल यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा। तो आज के लिए लेवल्स क्या है? प्राइमरीली फर्स्ट लेवल जो निकल कर आता है वो 24,100 और उसके ऊपर 21,180 से लेके 21,360 ये रहेगा सप्लाई जोन, जहां बैंक निफ्टी ब्रेक ले सकता है। और या फिर ये जो हमारा 24,000 का लेवल है वहां से मार्केट नीचे आएगा। नीचे सपोर्ट है 23,800 पे, और मोटा मोटी अभी मार्केट वहीं पे रुका है। 23,800 से लेके 23,500 ये हमारा डिमांड जोन है। कल भी अगर देखा जाए तो डिमांड जोन उसने ब्रेक किया नहीं कहीं पे भी, तो वो ऊपर ही आया है सपोर्ट लेके। तो आज अगर ये 23,500 ब्रेक होता है तो अच्छा खासा एक फॉल हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और ये जो रेड लाइन है डेली का, वो भी अगर ब्रेक होता है तो फिर हम ट्रेंड ब्रेक करके यहाँ पे नीचे फिसल सकते हैं। अगर नीचे फिसलते हैं तो हमारा जो मंडे का लो है वो है 23,389, ये पहला सपोर्ट रहेगा। अदरवाइज 23,250 ये अपना सेकंड सपोर्ट हो सकता है। तो इंपॉर्टेंट लेवल है 23,500। उसके ऊपर अगर टिकता है मार्केट यहां से भी तो ऊपर निकलेगा, या फिर ऊपर अगर गैप अप ओपनिंग मिलता है तो वहां से मार्केट वापस नीचे आ सकता है। तो दोनों तरफ के लेवल्स याद रखना, तो उस हिसाब से मार्केट मूवमेंट
दे सकता है। यहाँ पे भी अगर बैंक निफ्टी में देखा जाए तो वाइड रेंज है, पीसीआर भी कम हुआ है, 0.73 पे है। कॉल साइड में देखा जाए तो मोटा मोटी ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, वो है 25,000 पे बहुत बन गया है। 24,000 पे भी कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है पुट के हिसाब से देखा जाए तो। और अगर नीचे हम आते हैं तो 22,000 23,000 पे ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में बढ़ गया है। तो कहीं ना कहीं ये एक इंडिकेशन देते हैं कि यहाँ पे थोड़ा छोटा छोटा रुकावट लेके मार्केट नीचे आ सकता है। तो ये ओपन इंटरेस्ट से हमें कुछ डाटा यहाँ पे मिल गया। आइए अभी स्टॉक्स देखते हैं। एसीसी एक अच्छा खासा यहाँ पे डिमांड जोन पे आकर मार्केट रुका है, डिमांड जोन के ऊपर रुका है। तो मार्केट होपफुली अगर ऊपर की तरफ पॉजिटिवली खुलता है तो आप 1343 पे एक बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 1333 का लगा के 1356 1367 ये रहेंगे टारगेट। अगर ऊपर टिका नहीं और मार्केट अगर नीचे आता है तो 1327 पे आप सेल कर सकते हैं, जो डिमांड जोन अपना ब्रेक हो जाता है। 1336 स्टॉप लॉस लगा के 1313 और 1300 ये रहेंगे हमारे टारगेट। फिर आरती इंडस्ट्री ये भी आया है, अच्छा खासा कंसोलिडेट कल हुआ है। और अगर हमें 1050 के ऊपर अगर मिलता है तो यहाँ पे एक बाय कर सकते हैं। 1043 का स्टॉप लॉस लगा के 1063 1072 ये रहेंगे टारगेट्स। और अगर डिमांड जोन ब्रेक होता है तो 1040 पे आप सेल कर सकते हो। 1051 का स्टॉप लॉस लगा के 1032 1025 1013 ये रहेंगे हमारे टारगेट्स। तो आज के लिए ये था मार्केट एनालिसिस और स्टॉक्स। एक्चुअल मार्केट में देखते क्या कुछ हमें देखने को मिल सकता है। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ प्रॉफिटेबल डे।